आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी वायुमंडल। तो आपको हमने पिछले उसमें अध्याय में बताया था कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल के क्या उपयोग है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। हाँ, बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी वायुमंडल। तो हमने पिछले अध्याय में बताया था कि वायुमंडल किसे कहते हैं कि वायुमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के पास टिका हुआ है और इसके बहुत से उपयोग हैं जो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताए थे। वायुमंडल के जो उपयोग हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो कि अपनी प्राणवायु जो होती उसे हम श्वास लेते हैं, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। भूतल पर जो अधिकांश घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के कारण ही होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं मंडल में। ओजोन गैस पाई जाती है जो कि पृथ्वी के तापमान को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती है। अगला है आपके पृथ्वी पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें पाई जाती हैं जो अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर भी प्राणहीन होकर निर्भीक मात्र रह जाती है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है वो प्राणहीन होकर निर्जीव मात्र रह जाती। तो इसके बारे में विस्तार से अपन कल बता चुके हैं आपको। और उसके बाद वायुमंडल का संगठन आपको बताया था। संगठन वायुमंडल में मुख्य रूप से जो इसकी रचना है 3 तत्वों के द्वारा होती है। 3 पदार्थ होते हैं इसमें, गैसें होती है, जलवाष्प होती है, धूल के कण होते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल की रचनाएं में गैसें होती हैं। जो मुख्य 2 गैसें होती हैं, एक तो नाइट्रोजन होता है 78% और एक होती है ऑक्सीजन लगभग 21%। इसके अलावा अन्य गैसें होती हैं जो 1% होती हैं, जिसमें ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हीलियम, ओजोन, नाइट्रोजन, अन्य गैस पाई जाती हैं। दूसरा जो है इसका जल वाष्प होती है। जल वाष्प की जो मात्रा होती है वायुमंडल में 0 से 5% तक पाई जाती है और ये सागर, झीलों, मिट्टियों, वनस्पति आदि का वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में एकत्रित जमा होती रहती है। ये दूसरा था। तीसरा था धूल के कणों की मात्रा। जो धूल के कण होते हैं वह वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम इनकी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब रात्रि होती है तो टॉर्च की जो लाइट होती है उससे अगर हम देखते हैं तो अपन को कण दिखाई देते हैं। और इन कणों के कारण ही सूर्य किरणों के प्रकीर्ण परावर्तन अवशोषण की क्रिया होती है और इन कणों के कारण ही अपना जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ये था आपका वायुमंडल और उसकी संरचना या संगठन। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल की संरचना। तो ये वायुमंडल की संरचना है। ये पूरा जो चैप्टर है ये वायुमंडल की संरचना है।